अभी एक दो दिन पहले मैंने जो फ्री स्पीच के ऊपर अपनी वीडियो क्लिप डाली थी, जिसमें मैंने रणवीर प्रयागराजिया, समय रैना और इंडियाज गॉट लेटेंट को कवर किया था, उसके रिस्पॉन्स में कई लोगों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में बोला और मैसेज भी किया कि भाई तुझे क्या पता कॉमेडी क्या होती है? और उन्होंने मेरे को ये वीडियो क्लिप भेजी जिसमें भाई साहब बता रहे कॉमेडी के बारे में। आप भी जरा सुन लो इनका क्या कहना है। इन्होंने उसी जोक का रेफरेंस लिया है जो मैंने अपनी वीडियो क्लिप में अटैच किया था, वो गरीब बच्चा ट्रेन के नीचे आ जाता है। जरा सुन लो इनको। उन्होंने कहा हाँ मैं ये तो मान लेता हूं, लेकिन उसने एक गरीब बच्चे का मजाक उड़ाया है क्योंकि वो जोक समझ नहीं पाए। उसने एक जोक किसी स्टैंड अप में कहा था कि मैं ना एक बहुत गरीब बच्चा था, उसको मैंने देता तो नहीं पर मैंने 2000 रुपये दे दिया। फिर पावर बच्चे आ गए, सब आपस में लड़ने लगे, तभी ट्रेन आ गई, वो बच्चा कट गया। यार वो देखने के लिए नेटफ्लिक्स पे मैं इतने पैसे खर्च करता हूँ, या मुफ्त में देख लिया, मैंने 2000 में देख लिया। ठीक है, और फिर कहा है मैं जोक कर रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं था, मैं गरीबों को पैसे नहीं देता। तो वो आपके एक्सपेक्टेशन को एक जगह ले जाता है, फिर उसको मोड़ देता है। ये अब कॉमिक के गुण है। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, हाउ डज दिस चेंज एनीथिंग दैट आई सेड इन माय वीडियो? पहले देख तो लो कि भाई मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है। या बस देख लिया केशव ने वो जोक डाल दिया अपनी वीडियो में, जल्दी से सर्च करता हूँ फॉर में किसने बोला है और उसकी वीडियो क्लिप भेज देता हूँ और कहता हूँ हाँ आ गया ना पकड़ में इस बारी। अरे भाई, कॉमेडी इंटरनली कैसे काम करती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने बताया, भाई किसी बंदे ने बहुत सारे जोक स्टडी करे होंगे और उन्होंने पाया होगा कि भाई इन सब में कॉमन क्या है कि ऑडियंस जिस एक्सपेक्टेड लाइन पर सोच रही थी उसको अब्रप्टली डिस्टर्ब कर दो, उससे कॉमेडी क्रिएट होती है। ठीक है भाई, ऑपरेशनली कॉमेडी ऐसे काम करती होगी, पर इसका एंड रिजल्ट क्या निकला? एंड रिजल्ट तो ये निकला ना, यू एंडेड अप ट्रिवियलाइजिंग द डेथ ऑफ अ पुअर चाइल्ड। यही तो मैं बोल रहा था। और क्या बोल रहा था भाई? आपने डिसेंसिटाइज कर दिया ऑडियंस को अबाउट द सफरिंग ऑफ अ पुअर चाइल्ड। नोट करो, जब तक वो बोल रहा था कि भाई ट्रेन के नीचे आके वो कट गया, तब तक ऑडियंस में से किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उनके दिमाग में भी मॉरल इनहिबिशन है कि भाई अच्छी बात नहीं होती कि बच्चा ऐसे कट के मर जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका जो नायक है, समय रैना जो नेता है, उसने तुरंत बोला मेरे पैसे वसूल हो गए, मुझे मजा आ गया, तो उनके दिमाग से भी वो मॉरल इनहिबिशन हट गई और वो हंसने लगे इस बात पर। भाई रिसर्चेज हुई है इसके बारे में कि कैसे ऑडियंस ऐसे डिसेंसिटाइज हो जाती है। कल को आप न्यूज में पढ़ोगे बच्चे मरते हैं, मरते ही तो है ऐसी, देखा याद आएगा समय रैना ने भी जोक सुनाया था, ट्रेन के नीचे कट के मर गए। भाई आप समझो, दो टाइप के जोक होते हैं, एक होता है पंचिंग अप और एक होता है पंचिंग डाउन। कल मेरी बात भी होती है इसके बारे में एक बड़े कॉमेडियन से, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये भी एक क्राफ्ट है केशव भाई, आपको इसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, और आई एग्री विद हिम। उन्होंने बॉक्सिंग मैच का एग्जांपल दिया कि भाई है तो उसके अंदर भी वायलेंस, बट वी अप्रिशिएट कि भाई जो स्किल यूज होते हैं वहां पर बॉक्सिंग में, इवन दो उससे वायलेंस प्रमोट हो सकता है। और वो बात उन्होंने ठीक बोली। और उनका पेन ये था कि भाई ऑडियंस जो होती है वो कई बार क्राफ्ट को अप्रिशिएट नहीं करती, उसके अंदर मोस्टली गलीच भरे होते हैं जिनके दिमाग में होता है मजा आ गया था, देखा सारे गरीब का मजाक बना दिया। तो ऐसी ऑडियंसेस भी होती है। इसलिए मैंने भी बोला था अपनी वीडियो क्लिप में कि भाई मैं फेवर में नहीं हूं कि इसको बैन कर दिया जाए, मैंने बस इतना कहा था कि इसको वाइड करेंसी में सर्कुलेट नहीं करना चाहिए, यूट्यूब को इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि भाई मेंबर्स ओनली तक ये वीडियो वगैरह वगैरह इसको फैलाया ना जाए, बिकॉज इट इरोड्स द कॉमन वैल्यूज शेयर्ड बाय एवरीवन। और ये कोई ट्रुथ सीकिंग के पर्पज से कॉमेडी नहीं थी इन्होंने करी थी, दिस वाज जस्ट गलीचपना फॉर द सेक ऑफ इट, चाहे इसमें कोई क्राफ्ट हो। अब मैं आपको बता रहा था पंचिंग अप और पंचिंग डाउन। भाई पंचिंग अप होता है जब आप समाज के किसी प्रभु वर्ग के बारे में, जिसकी इतनी लोग चाटते हैं या फिर तारीफ करते हैं कि भाई उसके दिमाग में सेंस ऑफ डिल्यूजन क्रिएट हो गया, तो उसको नॉक डाउन करने के लिए अपेगो टू आप उसके ऊपर कोई मजाक बनाते हो, इसको बोलते हैं पंचिंग अप। एक होता है पंचिंग डाउन कि जो ऑलरेडी डिसएडवांटेज ग्रुप है सोसाइटी के, जो बेचारे दबे कुचले हैं, आप उन पे और ज्यादा जोक बनाओ जिससे उनका और ज्यादा मार्जिनलाइजेशन हो, और ज्यादा डिसेंसिटाइज हो पब्लिक उनकी तरफ, उनकी सफरिंग को लेकर के। और उन्होंने भी इस बात से एग्री करा जिनसे मेरी बात हुई थी, जिस कॉमेडियन से, कि हाँ ये अच्छी बात नहीं है, पंचिंग डाउन नहीं करना चाहिए। तो भाई पहले देख तो लो मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है और आप क्या बोल रहे हो, ये कुछ भी आके ऐसी वॉमिट कर देना। अब आप एक और उदाहरण लो इसी चीज का कि भाई कुछ भी बोल देना आगे जाकर। ये रघुराम, ये जो रोडीज चलाते थे, इन्होंने भी पोस्ट डाली है इसके ऊपर। और जैसे होता है ना, कोई भी टॉकिंग पॉइंट सर्च करे, दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया है कि भाई कॉमेडियंस पुश बाउंड्रीज, कॉल आउट सोसाइटी एंड स्पीक ट्रुथ टू पावर व्हाइल एंटरटेनिंग। और ये मैंने अपनी वीडियो क्लिप में बोला था। भाई कौन से ट्रुथ का परसूट करा है, कौन सा ऐसा लेटेंट का कॉमेडियन है हु वाज स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर? मतलब कुछ भी, कौन से मिनिस्टर का इन्होंने मजाक उड़ाया,
कौन से इलॉन मस्क का मजाक उड़ाया, कौन से अदानी का मजाक उड़ाया। तो गलीचपना चल रहा है फॉर द सेक ऑफ इट। दिस इज नॉट स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर। लेकिन क्योंकि आपने दिमाग में कुछ बात रट रखी है कि भाई कोई बात हो तो उसका डिफेंस ये मैंने सोच रखा है, तो फैक्ट ही मत देखो केस के क्या है, सीधा बोल दो ट्रुथ टू पावर बोलते हैं कॉमेडियंस हैं। दे कॉल आउट सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी कॉल आउट कर दी, कौन सा ट्रुथ टू पावर स्पीक कर लिया किसी इन कॉमेडियंस ने। और हो सकता है भाई इनकी भी मजबूरी हो, जैसा कि मैंने उस कॉमेडियन भाई से बात की, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई जो अच्छे खासे लोग होते हैं ना, जो पंगे लेते हैं बड़े लोगों से, जो पंच अप करते हैं, उनके पास एक अच्छी खासी लीगल टीम होती है who takes care of all these things, लेकिन उनके पास नहीं है। दे गेट टू सफर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज थिंग्स। तो वो भी लिमिट करते हैं कि भाई हम अपनी क्राफ्ट पे वर्क करते हैं। और उन्होंने बोला कि भाई अलोंग द वे ऐसी ऑडियंस भी आती है जो क्राफ्ट को नहीं देखती और गलीचपने को देखती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। बट दैट्स जस्ट सैड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। इसलिए मैंने बोला था कि इस बात को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ऐसे जोक्स को दे शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू मेंबर्स ओनली। और ये पुलिस एक्शन जो हो रहा है इनके खिलाफ, इसके तो मैं सख्त खिलाफ हूं। मैंने बेंथम की कोट भी लगाई थी एंड में, शायद लोगों ने मिस कर दी उसको, कि भाई लॉ एंड मोरालिटी हैव सेम सेंटर बट दे हैव डिफरेंट सरकमफ्रेंस। मोरालिटी का सरकमफ्रेंस बहुत वाइड होता है, लॉ का नैरो डाउन होना चाहिए।